हर हर महादेव। आज बहुत ही एक गंभीर विषय के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप सब ने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, अभी कल ही उत्तराखंड हमारे हिमालय में जो उत्तरकाशी स्थान है, गंगोत्री का जो स्थान है, वहाँ का जो एक गांव है हर्षिल, उस हर्षिल में गंगा मैया ने बादल फटने के कारण जो रौद्र रूप रखा है, और जो रौद्र रूप रख कर जो पूरा एक कस्बा था, आसपास के जितने भी घर थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, गाड़ियाँ थी। वीडियो के माध्यम से आप सबने देखा होगा कि कैसे भागते हुए लोग उस मलबे में दब गए, उस पानी के बहाव में बह गए। कई लोगों ने अपने परिवार खो दिए, जिसमें छोटे छोटे बच्चे थे, आर्मी के जवान भी थे, पर्यटक भी थे, कुछ तीर्थयात्री भी थे, और ज़्यादातर वहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं, अपनों को खोने के साथ साथ उनकी जो बची हुई जो जमा पूंजी थी, उस बची हुई जमा पूंजी से उन्होंने जो अपना एक मकान बनाया था, उनके अपने खेत खलिहान थे, अर्थात जीवन की सारी पूंजी और जीवन तो नष्ट हुआ ही, लेकिन जो बच गए उनके पास अब कुछ भी नहीं है। सभी मिट्टी में मिल गए। ऐसा प्रकृति का जो रौद्र रूप आए दिन हम देख रहे हैं उत्तराखंड में, हमारे हिमालय में। देखिए, बचपन से हम वहाँ पे रह रहे हैं। हालांकि मेरा जो स्थान है वो केदार क्षेत्र है, केदार घाटी है, और गंगोत्री का जो स्थान है वह केदारनाथ से बहुत ज़्यादा दूर है। लेकिन फिर भी जो हमारे पूरे हिमालय में बचपन से लेकर आज तक हम देख रहे हैं कि ये जो सिलसिला ये कुछ 5, 10, 15 वर्षों से जो चला आ रहा है, हिमालय में जो बादल फटने के कारण जो त्रासदियाँ हो रही हैं, जो बड़ी बड़ी आपदाएँ आ रही हैं, और जो बड़े बड़े जो सैलाब नदी अपना रौद्र रूप लेकर लोगों के जीवन को नष्ट कर रही है। लोगों के जो मकान हैं, दुकानें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, और जितने भी विकास कार्य के नाम पर जो हम बड़े बड़े होटल्स इत्यादि जो खुले हैं, सबको उसने नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। तो पहले ये हमने सुना नहीं है। हम बचपन से वहाँ रहते हैं। हमारे गांव में आज भी चर्चा होती है। जो बड़े बुजुर्ग हैं वह कहते हैं कि उन्होंने भी अपने जीवन में इस प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं हिमालय में होते हुए नहीं देखी, और अगर होती भी थी तो बहुत छोटे रूप में होती थी और बहुत रेयर होती थी, बहुत कम सुनाई देती थी। लेकिन अब तो लगभग प्रति वर्ष ही हिमालय में कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं इस प्रकार की जो प्राकृतिक जो घटनाएं हैं, आपदाएं हैं, वह होने लगी हैं। इस पर सबके अपने अपने मत हैं, वैज्ञानिकों के अपने मत हैं, लेकिन मैं बार बार सबसे ये कहता हूँ कि हमारा जो हिमालय है, उत्तराखंड है, वह देवभूमि है, और इस देवी भूमि में जो भी कार्य किया जाता है या होता है, वह देवताओं से पूछकर ही, देवताओं की आज्ञा लेकर ही यह सारे कार्य किए जाते हैं। आज दुर्भाग्य ये है कि चाहे राजनीतिक क्षेत्र से हो, चाहे व्यवसायिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए विकास के नाम पर सरकारों के द्वारा जब से हमारे हिमालय उत्तराखंड में यह एक तीर्थों को एक पर्यटक स्थल जो जब से बना दिया गया है, या इसको और भी अधिक पर्यटक स्थल बनाया जा रहा है, तो यह उसी का परिणाम है। पूरे पहाड़ों को खोदा जा रहा है। विकास के नाम पर कई प्रकार के प्रोजेक्ट्स वहाँ पे लग गए हैं, और अब जहाँ गंगोत्री में ये हादसा हुआ है कल,
गंगोत्री में ही कई प्रकार के बांध बना दिए गए हैं, कई प्रकार के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ इत्यादि क्षेत्र में। पूरे हिमालय में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के नाम पर यह विकास के नाम पर यह चला आ रहा है। और ये तो एक संकेत मात्र है, अभी तो एक दिन की ही ये घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कल्पना कीजिए जब यह हिमालय पूरी तरह से अगर अपना रौद्र रूप दिखाने लग गया तो यह पूरे उत्तर भारत को मलबे में तब्दील कर देगा। महाभारत में लिखा है कि जब भी प्रलय होगा तो ऊपर से ही होगा। तो ऊपर का अर्थ जो हमारी भौगोलिक स्थिति है, हिमालय सबसे ऊपर है, और ऊपर का दूसरा अर्थ आध्यात्मिक दृष्टि से वर्ण व्यवस्था में, जो वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर होंगे, आध्यात्मिक क्षेत्र में जो सबसे ऊपर होंगे, संत हो, गुरु हो, ब्राह्मण हो इत्यादि, वहाँ उनका पतन होगा, तो वहाँ वो भी प्रलय ही कहा जाता है। प्राकृतिक रूप से हिमालय से ही प्रलय होगा, अर्थात हम जो हिमालय के एक तीर्थ दैवीय स्थानों को छेड़ते जा रहे हैं और उसमें विकास के नाम पर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उन्होंने हिमालय में जितने भी आध्यात्मिक ऊर्जाएं थी, दैवीय ऊर्जाएं हैं, उनको एक प्रकार से डिस्टर्ब करने का काम किया है और कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि जो लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ इत्यादि आते हैं, बहुत लोग श्रद्धा से, भक्ति से तीर्थयात्री बनकर आते हैं, लेकिन उसमें से 80% वर्तमान में ऐसे लोग आ रहे हैं जो सिर्फ हुड़दंग के लिए, मौज मस्ती के लिए, घूमने फिरने के लिए और अपने सैर सपाटे के लिए वहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं बार बार लोगों को कहता हूँ, अरे भैया, आप अगर सैर सपाटा ही करना है, पर्यटन के नाम पर आपने घूमना है, तो आप शिमला जाइए, गोवा जाइए, मसूरी जाइए, नैनीताल जाइए, या और भी भारत में कई अच्छी अच्छी जगह हैं, वहाँ पर आप घूमिए फिरिए, वहाँ भी आपको पहाड़ इत्यादि मिल जाएंगे। लेकिन जब आप हिमालय की ओर आओगे, उत्तराखंड की ओर आओगे, तो तीर्थ यात्री बनकर ही, भक्त बनकर ही, साधक बनकर ही हम सबको आना चाहिए। दूसरा, ये तो हमारी अपनी बात होगी, लेकिन विकास के नाम पर जो भी चीज़ें, अच्छा हमारे यहाँ एक परंपरा है, आज भी अगर आप जानते हो या जो वहाँ के लोगों से आप संपर्क करोगे या वहाँ रहोगे कुछ दिन, तो आप सबको पता लगेगा कि हम अपने गाँव में, अपने क्षेत्र में अगर कोई भी कार्य होता है तो वहाँ पर क्षेत्र देवता की आज्ञा ली जाती है, वहाँ के स्थानीय देवता की आज्ञा ली जाती है, वहाँ के प्रधान देवता की आज्ञा ली जाती है, वहाँ के अपने इष्ट देवताओं की आज्ञा ली जाती है, तो तब जाके वहाँ पर वह कार्य किया जाता है। चाहे किसी भी चीज़ को छेड़ना हो, या हमारे यहाँ तो ऐसी भी परंपरा है कि अगर कोई देवता किसी स्थान पर है और वो स्थान पूरा जर्जर हो गया है, वो मकान बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, लेकिन उसके अंदर किसी ने अपने देवता को रखा है, स्थापित किया है, और उसको अब वहाँ से निकालने के लिए वह प्रयत्न कर रहे हैं और निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो जर्जर स्थान पर रखा हुआ देवता को एकदम से भी उठाया नहीं जाता, पहले उसकी आज्ञा लेनी पड़ती है। कई बारी जर्जर से भी जर्जर स्थान हो जाता है, और लेकिन देवता वहाँ से उठता नहीं है, वो आज्ञा नहीं देता, वो कहता मैं इसी ऐसे टूट फूट में ऐसे ही इसी अवस्था में रहूँगा, लेकिन वो वहीं पे वो सिद्ध रहता है, वहीं पे वो फलित होता है। और अगर लेके भी जाया जाता है तो एक पूरी प्रक्रिया है, देवता आज्ञा करेगा तब उसको वहाँ से उठाया जाएगा, फिर उस स्थान को बनाया जाएगा, या आज्ञा लेनी पड़ती है कि हम लेके जाएं या यहीं पर रखें या इसको नया बनाएं। इस प्रकार से हमारे यहाँ इन दैवीय चीज़ों को किया जाता है। लेकिन आज के समय में आधुनिकता के नाम पर हम जब ज़्यादा ही पढ़ लिख गए हैं और जब बुद्धि से हम ज़्यादा प्रयोग करने लगे हैं, तो इन चीज़ों को हम वर्तमान में अंधविश्वास, पाखंड और न जाने क्या क्या इत्यादि से संबोधन करते हैं। सोचते हैं कि अनपढ़ों का काम है, यह मूर्ख लोगों का काम है, यह पाखंडियों का काम है, इस प्रकार की बातें करना। तो जो पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, वैज्ञानिक हैं,
जो अपने आप को बहुत ही चतुर समझते हैं, आधुनिक समझते हैं, तो उनके दिए हुए सुझाव और किए हुए कार्यों का परिणाम है जो इस प्रकार की आपत्तियाँ और आपदाएँ इत्यादि हमारे इत्यादि क्षेत्र में निरंतर आ रही हैं। तो यह बहुत गंभीर विषय है, बहुत चिंतनीय विषय है कि हिमालय जैसे क्षेत्र में मैं भी बचपन से हिमालय में रह रहा हूँ और इतने वर्षों में अभी ही कुछ 5, 10, 15 वर्षों के अंदर ही हम इस प्रकार की आपदाएँ देख रहे हैं। हम बहुत तेज़ बारिश भी जब हमारे यहाँ होती है तो भगवान की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से कभी भी इस प्रकार की आपदाएँ सुनने में और देखने में नहीं मिली हैं। लेकिन अब तो हर साल कुछ ना कुछ इस प्रकार से आपदाएँ आ रही हैं। कई बारी सोशल मीडिया दिखाता है या कई बारी ऐसे-ऐसे स्थान भी हैं जहाँ सोशल मीडिया भी नहीं पहुँच पाता और वहाँ भी बहुत भयंकर त्रासदियाँ, आपदाएँ आती हैं, आ रही हैं। तो हिमालय को विकास के नाम पर जो छेड़ा जा रहा है, हिमालय को विकास के नाम पर जो उसका आधुनिकीकरण किया जा रहा है, सड़कों का जंजाल, देखो बहुत चिंतनीय, बहुत विचारणीय पक्ष ये है कि हमारे जो देवता थे, जो हमारे आराध्य थे, वह इतनी ऊपर-ऊपर कंदराओं पे, इतनी-इतनी बड़ी चोटियों पर, एकांत स्थान पर, निर्कंटक स्थान पर क्यों गए? उनके स्थान वहाँ पे क्यों बने? नीचे भीड़ में क्यों नहीं बने? तो उसका कोई ना कोई तो रहस्य होगा, कोई ना कोई तो उसका महत्व होगा। लेकिन हमने उन बिल्कुल एकांत स्थान को, ऐसे सिद्ध स्थानों को हमने एक भीड़ तंत्र में उसको कन्वर्ट कर दिया है। जहाँ पहले यात्राएँ दुर्गम होती थी, तो उनको यात्राएँ कहा जाता था। वही जाता था जिसके अंदर एक उस इष्ट के प्रति, आराध्य के प्रति एक पीड़ा होती थी, एक अंदर से ऐसी उसका भाव होता था कि चाहे मेरे को किसी भी प्रकार की शारीरिक मेरे को श्रम करना पड़े, चाहे जितना मर्ज़ी मेरे को मेहनत करनी पड़े, चाहे जैसे भी हो, मैं येन केन प्रकारन अपने आराध्य से, अपने देवता से, अपने इष्ट तक मैं पहुँचूँ, उसके दर्शन करूँ। तो वह जंगलों के बीच से, दुर्गम स्थानों के बीच से, टेढ़े-मेढ़े रास्तों से, बहुत ऊंचाइयों को पार करके वह उस स्थान पर पहुंचता था। तो इसी प्रकार से बहुत कम लोग ही वहां पर जा पाते थे। एक व्यवस्था भी थी। मलमूत्र का स्थान देवताओं के नज़दीक नहीं था। हमारे दादाजी जब केदारनाथ में वेद पाठी थे, तो हमने सुना है कि कहते थे कि एक समय ऐसा था कि जहाँ केदारनाथ, जो हमारा केदार बाबा का मंदिर है केदारनाथ का, तो उसके आसपास भी कहीं शौच की व्यवस्था नहीं होती थी। अगर लघु शंका भी करनी होती थी तो बहुत दूर जाना पड़ता था। लेकिन आज दुर्भाग्य ये है कि जहाँ केदार बाबा है उसी के बगल में रिहाइशें बन गई हैं, धर्मशालाएँ बन गई हैं, होटल्स बन गए, और ये सभी तीर्थों का ऐसा हाल है। तो अपवित्र अवस्था में जब हम रहेंगे, तीर्थों में वास करेंगे, अशुद्ध हमारा आहार, व्यवहार, आचरण इत्यादि जब तीर्थों में रहेगा, तो फिर तीर्थ का देवता तो रुष्ट होगा ही, तो वह अपना रौद्र रूप तो दिखाएगा ही। आज नहीं तो कल समय आने पर वह पूरे हिमालय को अपना रौद्र रूप वह देवता दिखाएगा ही। तो ये एक बारी नहीं, अनेक बार ये संकेत दे दिए गए हैं। इनको हम प्राकृतिक आपदाएँ तो कहते हैं, लेकिन ये दैवीय आपदाएँ हैं। ये व्यावहारिक रूप में तो हम सब कहते हैं ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन प्राकृतिक आपदा तो हमारे देखने की दृष्टि में है, लेकिन अगर विचार करें तो ये प्राकृतिक आपदाएँ नहीं हैं, ये दैवीय आपदाएँ हैं। इनको कोई बड़े से बड़ा वैज्ञानिक रोक नहीं सकता, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट, चाहे नासा हो, इसरो हो, कोई भी हो, इसको टाल नहीं सकता। इसने जब आना है तो बता के नहीं आना है, और ना ही आपको भागने का मौका मिलना है। बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है, और फेल होते हुए सबने देखा भी है। तो हम बार बार अभी भी समझने का विषय है, जब भी हिमालय की यात्रा करें, बड़े तीर्थ यात्री बनकर करें, पर्यटक बनकर ना करें, हुड़दंग मचा के ना जाएं। और क्योंकि
मैं अभी तुंगनाथ गया था कुछ समय पहले, तो हमने देखा कि वहाँ 2% ही मुझे तीर्थयात्री मिले होंगे ढंग के, बाकी तो सब वहाँ पे मौज मस्ती करने के लिए गए हैं। कुछ ऐसी बातें हैं कि मैं उन बातों को बोल नहीं सकता, क्योंकि हमारे लिए वो शोभनीय नहीं है। तो इस प्रकार से आज हिमालय का जो स्वरूप है, हमने उसको इतना विकृत कर दिया है कि बड़ा दुःख होता है, क्योंकि हमारा तो बचपन वहीं कटा है, हम यहीं के निवासी हैं। तो इस प्रकार से हिमालय को छिन्न-भिन्न होते देखकर बड़ा ही कष्ट होता है। और उसके बाद फिर जब सामने इस प्रकार की आपदाएँ होती हैं और लोगों के जीवन नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं, लोगों के पूरे जीवन का जो उसकी उनकी पूँजी है, संपत्ति है, संपदा है, और जो अपने लोग हैं, अपने बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, किसी का पिता चला गया, किसी का चाचा चला गया, किसी का भाई चला गया, इस प्रकार से पूरे के परिवार नष्ट जब हो जाते हैं, प्राकृतिक आपदाओं में के नाम पर जो ये दैवीय आपदाएँ हैं, यह जब तांडव मचाती हैं, तो यह किसी को भी नहीं मतलब इन आपदाओं में कोई बच नहीं सकता। तो सभी से आग्रह है कि हिमालय को हिमालय रहने दें। और मैं तो बहुत वर्षों से कह रहा हूँ कि आप पूरे भारत में विकास करें, लेकिन हिमालय को छोड़ दें। हिमालय को विकास की आवश्यकता नहीं है। हिमालय में आज भी कई प्रकार के हज़ारों संत, साधक, सन्यासी, ऋषि इत्यादि साधना करने के लिए आते हैं, साधना कर रहे हैं। ऐसे अभी भी यहाँ पे अनेक हज़ारों गुफ़ाएँ हैं, जहाँ पे बैठ के लोग साधना कर रहे हैं। तो उनकी साधना भी डिस्टर्ब होती है जब हम इस प्रकार से हुड़दंग मचाते हैं, और इस प्रकार से विकास के नाम पर जहाँ जाना ही नहीं है, वहाँ भी हमने सड़कें पहुँचा दी हैं। तो ये बहुत ही एक विचारणीय प्रश्न है और बहुत दुखद घटना है, कल की नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम बार-बार यही कहते हैं कि ये एक संकेत हैं बार-बार कि संभल जाएँ, नहीं तो इससे बड़ी-बड़ी आपदाएँ भी हमको आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। हम तो माँ भगवती, बाबा केदार से, बद्र विशाल से यही प्रार्थना करेंगे कि सबको सद्बुद्धि दे, और सद्बुद्धि के साथ-साथ सबको विवेक दे, ताकि हिमालय का जो प्राकृतिक स्वरूप है, दैवीय स्वरूप है, उसको बरकरार रखने में सरकार की तरफ से, हम सभी तीर्थयात्रियों की तरफ से, सनातनियों, हिंदुओं की तरफ से हम सबका योगदान रहे। माँ भगवती सबका कल्याण करे। हर हर महादेव।